हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका है द्विघात समीकरण के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस जो हर साल बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैथ के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं, तो ढंग से आप इनको तैयार कर लें। और साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्लास 10th में जो आपका पेपर का पैटर्न था अब वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। सैंपल पेपर आ चुके हैं, मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी सब्जेक्ट के पैटर्न को जरूर समझ लें, क्योंकि आप उसी हिसाब से एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी बना पाएंगे। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो चलो अब देखते हैं इन 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर भी समझाता रहूंगा, आप यहाँ से हाथों हाथ क्वेश्चन को नोट कर लेना। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है द्विघात समीकरण हमें यहाँ पर दे रखी है 2x² - 4x + 3 = 0 और हमें इसका यहाँ पर द्विविकल्प ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर साल ये हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना कि विविकर्ण हम कैसे ज्ञात करते हैं। विविकर्ण निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है d बराबर होगा b² - 4ac के। इस फॉर्मूले का यूज कर ही हम यहाँ पर विविकर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है और ये हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं और इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 के मैथ के सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 दोनों में दे रखा है। तो हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, चाहे वो आपका निश्चित उत्तरीय में आएगा जरूर। इसको आप यहाँ से तैयार कर लेना और यहाँ पर जो ए बी सी की वैल्यू होंगी उनको हम यहाँ पर द्विघात समीकरण में से निकाल लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर विविकर्ण आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास -8 और -8 हमें यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः जो हमारा चौथा वाला विकल्प होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी द्विघात समीकरण है वो हमें यहाँ पर बताना है। 4 समीकरण हमें यहाँ पर दे रखी हैं, तो चारों समीकरणों को आपस में सॉल्व कर यहाँ से हम देख लेंगे कि कौन सी हमारी द्विघात समीकरण आ रही है। द्विघात समीकरण का क्या मतलब है कि वहां पर जो हमारे पास x की घात होगी वो सबसे बड़ी घात क्या होगी, हमारे पास 2। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे ऑप्शन में ये जो हमें समीकरण दे रखी है ये क्या होगी, हमारे पास द्विघात समीकरण होगी। इसको आप सॉल्व कर देख लेना। यहाँ पर जो हमारे पास सबसे बड़ी घात है वो कितनी आई है, 2। इस बात का ध्यान रखना, इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाता है। रिपीट नहीं हुए बहुत टाइम से, क्या पता इस साल आ जाए, क्योंकि पेपर आपके हार्ड आने के ज्यादा चांसेस है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि 1/2 समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का हल है तो यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि ये जो हमारे पास समीकरण है इस समीकरण का ये 1/2 क्या होगा, हल होगा, यानी कि 1/2 को हम इस समीकरण में रख सकते हैं x के स्थान पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण में x बराबर 1/2 रखने पर और सिंपल यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके k की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि आएगी हमारे पास 2 और ये हमें पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस बार आप क्वेश्चन के पैटर्न पर ध्यान देना कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, डिजिट 100% आपकी चेंज होकर आएंगे इस बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमसे बोल रखा है p के किस मान के लिए समीकरण 2x² - px + p = 0 के मूल समान होंगे। तो मूल समान होने की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मूल समान होने की हमारे पास कंडीशन होती है b² - 4ac बराबर कितना होगा, 0। तो इस कंडीशन का यूज कर ही हम यहाँ पर p की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम a b c की वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर रख देंगे तो p के यहाँ पर हमारे पास 2 मान आ जाएंगे, p बराबर 0 और p बराबर 8, जो कि हमें चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जहां पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² - √5x + 1 = 0 के मूल है। इनमें से हमें बताना है कौन से होंगे और यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दे रखी है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस कंडीशन को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन होती है, लेस देन की, ग्रेटर देन की और इक्वल देन की। तो हम यहाँ पर डी की वैल्यू को देखेंगे कि हमारी क्या आ रही है। तो ये हमारी क्या आ रही है, 0 से कम है, माइनस में आ रही है। तो मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो ये हमें तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है अवास्तविक। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर में जो आपकी 3 कंडीशन है उनको आप जरूर पढ़ लेना, तभी आप इस तरीके के मूल वाले क्वेश्चन कर पाएंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² + kx - 6 = 0 और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। एक मूल हमें यहाँ पर इसका दे रखा है 1 और k का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और ये हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है।
तो इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने भी आपको एक आगे बताया था, जिसमें हमें दे रखा था कि 1/2 इस द्विघात समीकरण का हल है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हमसे यही बोले रखा है, बस तरीका क्या है, अलग है, इतना अंतर है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे और सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन कर k की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारे पास 5, और 5 हमें थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से आप आंसर को लिख करके आना बोर्ड में कि अतः जो हमारा तीसरा वाला विकल्प होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। और बोर्ड एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है, कैलकुलेशन को आप रफ पेपर पर कर लेना, खाली वहां पर आपको लिख करके आना है कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें हमसे बोल रखा है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा है, तो हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो आपको पता होगा कि शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a के। तो यहाँ पर हमसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रखी थी, तो यहाँ पर जो इसका पहला वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम में एग्जामिनर ये इक्वेशन चेंज कर देता है, ये कर देता है bx² + ax प्लस सी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से चेंज होकर भी एग्जाम में आ जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी में आप यहाँ पर गलत कर आ जाए। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारा 2023 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड है और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आपको इस साल जरूर मिल जाएगा, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² - 6x + k = 0 और इसके मूल कैसे हैं, यहाँ पर समान है। तो यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो मूल समान होने की कंडीशन होती है उसको लगा देंगे और सिंपल सॉल्व कर यहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे, और ये हमें थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा थर्ड वाला विकल्प होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं और इससे पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके के दिखा भी चुका हूं, और यहाँ पर आप देख लें कि हमारे इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ में आप हाई स्कोर किस तरीके से कर सकते हैं। मैथ में हाई स्कोर करने का कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको मैथ में सही क्वेश्चंस को ही बार-बार रिवीजन कर देखना होता है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करना है, जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस है उन्हीं क्वेश्चंस का आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप मैथ में आराम से हाई स्कोर कर पाओगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पर बताना है ये जो मैं यहाँ पर समीकरण दे रखी है ये हमारी द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसकी हमें यहाँ पर जांच करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, समीकरण को सॉल्व कर देखेंगे, सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास x की सबसे बड़ी घात होगी, अगर वो हमारी 2 आ रही है तो ये क्या होगी, हमारे पास एक द्विघात समीकरण होगी। अगर यहाँ पर घात कुछ और आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, खाली x आ रही है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² - 9 = 0 और इसको हमें यहाँ पर हल करना है, और ये हमारा 2020 में आ चुका है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसके टुकड़े कर लेते हैं, x + 3 और x - 3। यहाँ पर हम इस समीकरण को इस तरीके से लिख लेंगे कि x² - 3 का होल स्क्वायर जो कि होता है हमारे पास 9। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, जो कि होता है हमारे पास एक बार प्लस में और एक बार होता है हमारे पास माइनस में। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक बार प्लस के 3 और एक बार माइनस के 3। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है और स्टूडेंट इसको गलत कर आते रहते हैं। आप ये गलती ना करना, यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है 16x² - 24x = 0। इसको हमें यहाँ पर हल करना है और ये हमारा 2017 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल करना आपको आना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 8x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हमारे पास एक बार हो जाएगा 8x = 0 और एक बार हो जाएगा 2x - 3 = 0। x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक बार 0 और एक बार 3/2। ये आपके एक नंबर वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके आने ही हैं, इनके हाई चांसेस रहते हैं, बस आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का हमें यहाँ पर विविक्तर भी ज्ञात करना है और साथ में मूलों की प्रकृति भी बतानी है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी 3 कंडीशन है उनको आप जरूर पढ़ लेना। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर डी की वैल्यू को निकाल लेंगे, क्योंकि मूलों की प्रकृति बताने के लिए भी हमें डी की वैल्यू की ही जरूरत पड़ेगी। तो हमने पहले यहाँ पर जो हमारा मानक समीकरण होता है यानी कि व्यापक समीकरण, उसको लिख देंगे और यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू को निकाल लेंगे। विवेक्तर का फॉर्मूला लगाकर डी की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारी क्या है, लेस देन आ रही है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। इस कंडीशन को आप यहाँ से नोट कर लेना, आपकी बुक में भी होंगी ये कंडीशन, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके भी हमें यहाँ पर मूलों की प्रकृति बतानी है। जैसे आपका इससे पहला क्वेश्चन आया था वैसे आपका ये क्वेश्चन और ये आपका 2022 में आ भी चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के भी आने के आपके 2026 में चांसेस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर इसका सोल्यूशन दे रखा है, यहाँ से आप सोल्यूशन कर लेना, क्योंकि इन सब में मेथड सेम ही लगना है, बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके के मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा जरूर आपका इस तरीके के क्वेश्चन तैयार कर आप रख लें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में हमने यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है ax² + bx + c = 0 और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि मूल समान होंगे। इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि मूल समान होने की हमारे पास कंडीशन होती है
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर देख लेंगे ऐसा हमें किस ऑप्शन में दे रखा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में हमें यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा है, तो इसको हम कुछ अलग तरीके से लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन और बन जाएगी कि बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac के। तो ये हमें पहले वाले ऑप्शन में दे रखी है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके बहुविकल्पीय टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 आपका 2023 में आया हुआ है, जिसमें हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। तो मूलों की प्रकृति हमें यहाँ पर बतानी है। इस कंडीशन का मतलब यह है कि मूल कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होता है, 290 होता है। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में बनकर भी आ सकता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये जो हमें चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है 11,13, क्योंकि हम यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे जो कि आ जाएगा 121 और 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169 और इन्हें जोड़ देंगे 9 और 1 10, एक हासिल लग गया 6 7 8 9 और 2। तो यहाँ पर कितना आ गया 290। इसलिए जो इसका चौथा वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखी है और इसके भी हमें यहाँ पर मूल ज्ञात करने हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर भी हमें इसके टुकड़े कर x की दो वैल्यू को निकालना है। इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको चैनल पर पहले ही करवा रखा है, ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि समीकरण को हम किस तरीके से हल करते हैं, और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर भी हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके भी हमें यहाँ पर मूल ज्ञात करना है। 2023 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर भी हमसे मूल निकालने के लिए ही बोल रखा है, सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके भी हमें यहाँ पर मूल ज्ञात करने, और ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के 2026 में आने की हाई चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से भी मूल निकाल सकते हैं, या फिर जो हम टुकड़े कर इसको सॉल्व करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरे वाले चैप्टर से या तो आपका के का मान निकालने के लिए आएगा, या विविक्तर वाला आएगा, या फिर मूल निकालने के लिए आएगा। तीनों में से कोई ना कोई आपका इस साल जरूर आएगा, निश्चित उत्तरीय में या फिर बहुविकल्पीय में। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो समझा दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ भी गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। किसी और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा द्विघात समीकरण के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आप इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, इनसे आपकी बहुत मदद होगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।